हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉजी वीक। आज मैं आपको बायोलॉजी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमारे चैनल पर 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है इस टॉपिक पे। सो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बायोलॉजी वीक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नीट से रिलेटेड बायोलॉजी की वीडियोज़ मिलती रहती है। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए कोइटस। मतलब ह्यूमन मेल कोइटस के टाइम 200 से 300 मिलियन स्पर्म को इजैकुलेट्स करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी। मतलब नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म का जो शेप एंड साइज़ है वो नॉर्मल होना चाहिए एंड उनमें से 40% स्पर्म विग्रस मोटिलिटी शो करते होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। मीन प्यूबर्टी के टाइम हर ओवरी में 60,000 से लेकर 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मिनार्की। मतलब जो पहला मेंस्ट्रुएशन है वो प्यूबर्टी पर होता है एंड उसे मिनार्की कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्पुलरी रीजन। मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुलरी रीजन में होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। मतलब 2, 4, 8, 16 जो डॉटर सेल्स होती हैं इनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड ए मोरूला। मतलब जब एम्ब्रियो 8 to 16 ब्लास्टोमियर की स्टेज में होता है तो उसे हम मोरूला कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रोपोब्लास्ट लेयर्स गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। मतलब ट्रोपोब्लास्ट लेयर एंडोमेट्रियम से जाकर अटैच हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द इनर सेल मास गेट्स डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। मतलब जो इनर सेल मास होता है वो एम्ब्रियो बना लेता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लासेंटा। प्लासेंटा होता क्या है? तो गाइस, प्लासेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसे हम फिटस भी कहते हैं, एंड द मैटरनल बॉडी। मीन प्लासेंटा एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है मैटरनल बॉडी एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी और वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। मतलब प्लासेंटा एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन पहुंचाता है एंड जो वेस्ट मटेरियल एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है उसको रिमूव कर देता है प्लासेंटा का ये काम होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरोनिक गोनोडोट्रोपिन, HCG, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, HPL, ईस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्ट्रोजन्स, ETC। मतलब प्लासेंटा जो होता है एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है एंड सेवरल हार्मोन को सीक्रेट करता है, जैसे ह्यूमन कोरोनिक गोनोडोट्रोपिन, HCG, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, HPL, ईस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्ट्रोजन्स, इन सब हार्मोन को भी ये रिलीज करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सहेली ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स वॉज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ। गाइस, इससे पहले ये समझ रहे कॉन्ट्रासेप्टिव होती क्या है। तो गाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव एक ऐसा मेथड होता है जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, जिससे हम प्रेगनेंसी को रोकते हैं। तो गाइस, साइंटिस्ट ने एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को डेवलप किया जिसका नाम था सहेली एंड साइंटिस्ट ने इस पिल को सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में डेवलप किया था। सहेली नॉन स्टेरॉइडल होती है प्रिपरेशन में, वंस अ वीक पिल होती है एंड ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिससे ओवुलेशन तो होता है बट इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। यही होता है सहेली का काम। इसके बाद नेक्स्ट है आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इनके एग्जांपल दिए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में, 12th क्लास का एक चैप्टर है। तो गाइस, ये जो आईयूडीज है ये नीट के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस, सबसे पहले है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। इसका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है लिपेस्लूब। इसके बाद नेक्स्ट है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। मतलब ऐसी आईयूडीज जो कॉपर को रिलीज करती हैं एंड स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देती है, कम कर देती है। तो इसके एनसीईआरटी में एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। इसके बाद नेक्स्ट है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। मतलब ये हार्मोन को रिलीज करती है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। इसका एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हैं प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20। इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। मतलब आईयूडीज यूट्रस के अंदर स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। मतलब कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में जो कॉपर आयन होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी एंड स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देता है, उसको कम कर देता है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। मतलब कॉपर रिलीजिंग आयोडीज इम्प्लांटेशन को रोकती है एंड यूट्रस को अनसुटेबल कर देती है इम्प्लांटेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आयोडीज आर द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। मतलब इंडिया में मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो आयोडीज है। सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मेथड है ये इंडिया में। तो गाइस इसके बाद है पिल्स। गाइस पिल्स या तो ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन से बनी होती है या सिर्फ प्रोजेस्टेरोन से ही बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। मतलब पिल्स ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन को रोकती है एंड गाइस यहाँ पर सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाएगा एंड थिक होने के बाद इट विल रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वासेक्टोमी। वासेक्टोमी होता है वास डिफरेंस कट एंड टाइड। मतलब जो वास डिफरेंस होता है उसको हम कट कर देते हैं एंड बांध देते हैं। तो गाइस मतलब जिस मेल में हमारे वासेक्टोमी हो गया तो उसमें एक तो सीमेन जो होगा वो विदाउट स्पर्म होगा। मतलब सीमेन तो रिलीज़ होगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होंगे। सेकंड स्पर्मेटोजेनेसिस, उस मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस भी होगा, स्पर्म भी बनेंगे। गाइस क्वेश्चन ये आता है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस भी होगा स्पर्म भी बनेंगे तो बने हुए स्पर्म जाएंगे कहाँ? तो इसका आंसर है जो स्पर्म बनेंगे उनका फेगोसाइटोसिस हो जाएगा बाय द सेल्स ऑफ वास डिफरेंस। एंड गाइस जिन मेल में वासेक्टोमी हो जाएगी उनमें टेस्टोस्टेरोन भी बनेगा एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी होता है फेलोपियन ट्यूब कट एंड टाइड। जो फेलोपियन ट्यूब होती है या ओविडक्ट होती है, फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं, उसको हम कट करके बांध देते हैं। इसी को हम इस पूरी प्रोसेस को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो गाइस अब क्वेश्चन ये आता है कि एक वुमेन है जिसकी ट्यूबेक्टोमी कर दी गई है तो क्या उस वुमेन को हम सरोगेट मदर की तरह यूज़ कर सकते हैं? तो गाइस इसका आंसर है यस, उस वुमन को हम सरोगेट मदर की तरह यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है उस वुमन में ओव्यूलेशन होगा या नहीं? तो इसका आंसर है यस, ओव्यूलेशन होगा। थर्ड है फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं इस वुमन में? तो गाइस इसका आंसर है नहीं, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि उसकी ट्यूबेक्टोमी कर दी गई है। जो फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है उसको बांध दिया गया है। गाइज एक नॉर्मल फीमेल में जो भी प्रोसेस होता है सारे इस ट्यूबेक्टोमिक वुमेन में भी हो गए एक्सेप्ट फर्टिलाइजेशन ड्यू टू ट्यूबेक्टोमी। सो गाइज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।